हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। मैं रविंद्र कुमार लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, जिसका कोण बी जो है वो 90 अंश है। ठीक है, ए बी सी में जो कोण बी है वो हमारा 90 अंश है। ठीक है बच्चों, कोण बी के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है। ठीक है, ये आधार हो गया और ये हमारा लंब है। ठीक है बच्चों, कर्ण, आधार और लंब। बच्चों, आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का। इसके अनुसार जो साइन होता है, ठीक है, साइन वो होता है लंब बटे कर्ण, जो कॉज होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, और जो टैन होता है वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और बच्चों टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, आधार बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है बच्चों, तो आपने ये पिछले अभ्यासों में पढ़े भी हैं। ठीक है बच्चों, जब एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कर्ण, आधार और लंब होता है, ठीक है, और समकोण त्रिभुज के लिए जो प्रमेय होती है वह कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आप जानते हैं बच्चों। ठीक है, इससे बच्चों यदि हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, समीकरण नंबर 1 मान लें बच्चों, और इस समीकरण को, ठीक है बच्चों, यदि हम इसे समीकरण 1 मान लें और इस समीकरण को बारी बारी मतलब कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर से भाग करें तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को कर्ण स्क्वायर से भाग देते हैं, भाग देने पर, ठीक है, जब हम कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे, कर्ण का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर। हमने क्या किया बच्चों, कर्ण के स्क्वायर से इस समीकरण को भाग दे दिया। जब हम कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, ये आपस में कट जाएंगे। लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा ये आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर हो गया। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 1 बराबर बच्चों लंब बटे कर्ण क्या हो गया हमारा, लंब बटे कर्ण, साइन में लंब बटे कर्ण आता है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हो गया। चूंकि बच्चों जब ये 90 अंश का कोण है और इसे हम कोई कोण मान लें, जैसे हमारा कोण ए रहा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं इसी कोण के लिए लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, इस कोण के लिए लंब ये है, कर्ण ये होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी पहली सर्वसमीका प्राप्त होती है। ठीक है, यदि हम पाइथागोरस प्रमेय को कर्ण के स्क्वायर से जब भाग देंगे तो हमें 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्राप्त होगा, जो हमारी पहली सर्वसमीका होगी। ठीक है, यदि बच्चों इसी पाइथागोरस प्रमेय को
ठीक है। यदि बच्चों इसी पाइथागोरस प्रमेय को हम लंब के स्क्वायर से भाग दें, ठीक है, अब किससे भाग दें? लंब के स्क्वायर से। जब हम लंब के स्क्वायर से भाग देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर, क्योंकि लंब के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, लंब का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक स्क्वायर ए बराबर लंब का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर 1 प्लस आधार बटे लंब, बच्चों आधार बटे लंब ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी सर्वसम्मिका प्राप्त होती है, ठीक है। अब बच्चों हमने समीकरण एक को लंब स्क्वायर से भाग दे दिया, कर्ण स्क्वायर से भी भाग दे दिया, अब हम किससे भाग देंगे? आधार स्क्वायर से, ठीक है। किससे भाग देंगे? आधार स्क्वायर से। जब बच्चों आधार के स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर, ठीक है। बच्चों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटे आधार ये हो जाएगा सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमने कोण ए माना है, ठीक है। कर्ण बटे आधार सेक स्क्वायर ए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, बच्चों लंब बटे आधार हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर प्राप्त हुआ tan स्क्वायर ए प्लस 1, सेक स्क्वायर ए बराबर प्राप्त हुआ tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीन सर्वसम्मिकाएं प्राप्त हुई बच्चों। पहली सर्वसम्मिका हमारी क्या थी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी सर्वसम्मिका हमने प्राप्त की थी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और तीसरी सर्वसम्मिका हमने बच्चों प्राप्त की है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारी सर्वसम्मिकाएं हैं जिनसे हमारी एक्सरसाइज 8.4 का हल होगा। तो बच्चों आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैथ में है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के रूप में लिखिए, ठीक है बच्चों। साइन ए सेक ए और टैन ए को हमें सेक ए में लिखना होगा। किस में लिखना है? कॉट ए में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? कॉट ए में, ठीक है। साइन ए सेक ए और टैन ए को हमें कॉट के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे समझे बच्चों। हमें साइन सेक और टैन को किस में लिखना है? कॉट में, ठीक है बच्चों। कॉट किस में आता है? कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि हमें कॉट में लिखना है। जैसे कॉसेक को कॉट में लिख लिया, इसी प्रकार साइन को कॉट में लिखो, सेक को कॉट में लिखो, टैन को कॉट में लिखो, किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो बच्चों हम यहाँ से कॉसेक ए की जब वैल्यू निकालें तो बच्चों ये जो वर्ग है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। बच्चों आप जानते हैं ये जो कॉसेक ए है इसे हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों।
ठीक है। तो बच्चों इसको हम इधर ले आए तो साइन ए हमारा इधर चला जाएगा। तो बच्चों साइन ए को इस तरीके से कॉर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए बराबर होगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए को कॉर्ड के रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा सॉल्व हो गया। साइन को हमने कॉर्ड में लिख दिया। अब हम सेक को कॉर्ड में लिखेंगे। सेक को कॉर्ड में कैसे लिखते हैं समझे बच्चों। देखो बच्चों, आप जानते हैं अब सेक को हमें कॉर्ड में लिखना है। ठीक है, अब सेक को कॉर्ड में कैसे लिखेंगे समझे। जैसे चूंकि बच्चों सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तीसरी शर्त समीकरण कहाँ से देखें, क्योंकि हमें सेक को अब कॉर्ड में लिखना होगा। ठीक है, तो बच्चों सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस इस tan स्क्वायर ए को हम 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है, सेक ए को कॉर्ड में लिखना है। तो बच्चों ये जो मतलब ये जो स्क्वायर है ये इधर आके रूट हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन, क्योंकि ये जो रूट है वो स्क्वायर से कट गया यानी cot ए। तो इस तरीके से सेक को कॉट में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों tan को कॉट में कैसे लिखेंगे। बच्चों आप जानते हैं कि tan a बराबर होता है 1/cot a। तो इस तरीके से हमने साइन को कॉट में लिख दिया, सेक को कॉट में लिख दिया और tan को भी कॉट में लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कहने का मतलब बच्चों ये है कि साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉट ए, ठीक है, और कॉसेक ए को हमें सेक ए में लिखना है। ठीक है, साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉट ए, कॉसेक ए को हमें सेक ए में लिखना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि साइन टैन, ठीक है, साइन टैन और सेक को कॉट में लिखना था, उसी अनुसार ये क्वेश्चन हमें करना होगा। बच्चों साइन को हमें लिखना है सेक में। बच्चों आप जानते हैं कि जो सेक होता है वो कॉज का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम साइन की बात कर लें। साइन, ठीक है, साइन को हमें सेक में लिखना है और सेक जो है वो कॉज का व्युत्क्रम होता है। बच्चों साइन और कॉज में जो संबंध होता है, जो सर्वसम्मिका होती है वो ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, हमने ये सर्वसम्मिका इसलिए ली है क्योंकि कॉज जो है वो सेक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 - कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर एलसीएम लेंगे तो बच्चों हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ओके, अब बच्चों हमें साइन को लिखना है तो ये जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। ठीक है, क्योंकि जब हम वर्गमूल लेंगे बच्चों, जब यहाँ पर वर्गमूल लिया जाएगा तो ये यहाँ रूट चढ़ जाएगा और ये जो स्क्वायर है वो हमारा हट जाएगा। तो इस तरीके से साइन को सेक में लिखा जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बच्चों दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा है कि कॉज को सेक में लिखिए। बच्चों आप जानते हैं कॉज ए बराबर होता है 1/सेक ए, तो इस तरीके से इसे लिख दिया। अब तीसरे पर आ जाओ, यानी टैन ए पर। बच्चों टैन ए को हमें सेक में लिखना है।
tan a को sec में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा बच्चों, tan और sec में एक संबंध होता है, एक सर्वसमीका होती है। वह सर्वसमीका थी sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है। अब हमें tan को sec में लिखना है तो क्या करेंगे, tan ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर a। ओके, अब tan को sec में लिखना है इसलिए हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से हम वर्गमूल ले सकते हैं और ये tan a हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो tan a को हमने sec में लिख दिया। अब किसकी बारी आती है, cot a की। बच्चों cot a बराबर होता है 1/tan। ठीक है, cot a बराबर होता है 1/tan a और tan a की वैल्यू हम यहाँ से लगा दें तो cot a को हमने sec में इस तरीके से लिख देंगे। अब बात करते हैं cosec a की। तो बच्चों cosec a बराबर होता है 1/sin a। ठीक है, और बच्चों sin a को हमने sec में इस तरीके से लिखा था, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। ये sec a ऊपर चला जाएगा अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरीके से cosec a को लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से cosec a को sec a में लिखा जा सकता है। तो बच्चों इस तरीके से जो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें हमने sec में लिख लिया। बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मान निकालिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। ठीक है बच्चों हमने अभी सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, उसमें था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या ऐसे कह लें sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। ठीक है, यानी sin स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर था। ठीक है, लेकिन बच्चों ऊपर है sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को cos में चेंज कर लेंगे, फिर इन दोनों में से एक को sin में चेंज कर लेंगे, जिससे हमारी सर्वसमीकाएं बन जाएं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर, बच्चों इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों cos स्क्वायर 17 है, इस cos स्क्वायर 17 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 अंश माइनस 73 अंश प्लस cos स्क्वायर 73 अंश। तो बच्चों ये हो जाएगा sin स्क्वायर 63 अंश प्लस sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस cos स्क्वायर 73। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो गया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो गया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो गया, और 1/1 1 होता है, तो हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन है बच्चों साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है,
साइन 25 डिग्री कॉज 65 डिग्री प्लस कॉज 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। बच्चों हमने अभी जो सर्वसमीका पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को उसी के रूम में चेंज कर लेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर कर लें और यहाँ पर क्या कर लें, कॉज स्क्वायर। तो साइन तो हमारा ऑलरेडी है साइन 25, ठीक है। तो इसे साइन में चेंज करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे कॉज 90 माइनस 25, ठीक है, प्लस कॉज 25 हमारा ऑलरेडी है इंटू साइन 90 माइनस 25, ठीक है। बच्चों ये हो जाएगा साइन 25 इंटू कॉज 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉज थीटा इंटू कॉज थीटा हो जाएगा, ठीक है। बच्चों ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए या 25 डिग्री कह लें प्लस कॉज स्क्वायर ए या कॉज स्क्वायर 25 कह लें। तो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर बन आ जाएगा, ठीक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। हमें इन विकल्पों से बताना है कि कौन सा हमारा जो विकल्प है वो हमारा सही है। देखते हैं बच्चों इसके सॉल्व। नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए। बच्चों इसमें नो जो है वो कॉमन है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचा, ठीक है। बच्चों आपने सर्वसमीका पढ़ी है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, पढ़ी है आपने सर्वसमीका। बच्चों इस टेन को अगर इधर ले आए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 बचेगा, ठीक है। तो 9 और इसका मान 1, तो क्या आ जाएगा 9, यानी हमारा जो विकल्प बी है वो हमारा सही होगा, ठीक है। विकल्प बी हमारा आंसर होगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है वो देखते हैं बच्चों। 0 1 सी का मान 2 और डी जो दे रखा है वो है माइनस का 1, ठीक है। हमें इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प हमारा जो सही है वो इसे सॉल्व करके हम देखते हैं, ठीक है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बच्चों सॉल्विंग करते हैं इसकी। 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉज लिख लें, ठीक है, साइन बटे कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस। 1 प्लस इस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक को लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम ले हम यहाँ पर, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की यहाँ गुणा हो जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, ठीक है। बच्चों इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा
इस कॉस को पहले ले आए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और -1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लें, पूरे को ए मान लें, ए प्लस बी। ठीक है, इसे हमने ए मान लिया, इसे हमने मान लिया बी। इससे हम ए मान लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माना है, उसे हमने क्या माना है, बी। तो बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों क्या हो जाता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इससे अगले सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है सर्वसमीका से, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, 1 से 1 कट गया, तो बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2। क्या बचा, 2 बचा हमारा। ठीक है, तो जो हमारा विकल्प है वो विकल्प सी सही होगा। ठीक है, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। आते बच्चों तीसरे विकल्प की ओर। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a बराबर है। ठीक है, किसके बराबर होगा ये हमसे पूछा गया है, और इसका ऑप्शन है बच्चों sec a, बी ऑप्शन है इसका साइन a, सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों इसका cosec a, और डी ऑप्शन दे रखा है इसका cos a। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। sec a को हम लिख लें 1 अपॉन cos a में। ओके, tan a को हम लिख लें sin a अपॉन cos a। ठीक है, और 1 माइनस साइन a। बच्चों इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन a। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर 1 हो गया और बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, देखें चूँकि बच्चों होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, कॉज स्क्वायर ए को इधर रहने दें और साइन स्क्वायर ए को जब इधर लेकर जाएंगे तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉज स्क्वायर ए। क्या आएगा बच्चों, कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, कॉज से एक स्क्वायर कट जाएगा मतलब, तो ये हो जाएगा कॉज ए, यानी हमारा जो विकल्प डी है वो हमारा राइट है। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है वह है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर है, किसके बराबर है देखते हैं बच्चों। ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने sec स्क्वायर a, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर a, और डी ऑप्शन है tan स्क्वायर a।
ओके, देखो बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सर्वसमीका से। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी सर्वसमीका से, ठीक है। बच्चों ये जो सेक स्क्वायर ए है इसे हम 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इस कॉसेक स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। तो बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के, अर्थात जो विकल्प डी है वो हमारा राइट होगा, ठीक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण हैं जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। मतलब जितने भी सर्वसमीकाएं होंगी जो हमें सिद्ध करनी है उनमें जो कोण होगा वह न्यून कोण होगा, ठीक है, अर्थात वह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता होगा। मतलब जो सर्वसमीकाएं हमने ज्ञात की थी वो सर्वसमीकाएं उनमें लग सकती हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है, ठीक है। इससे ये सिद्ध कर लो या इससे ये सिद्ध कर लो, ठीक है। हमें ये सर्वसमीका सिद्ध करनी है। तो बच्चों इस सर्वसमीका की दो साइड होती हैं, LHS और RHS। हम चाहें LHS से सॉल्व कर ले या RHS से सॉल्व कर ले, जिससे हमें ज़्यादा सुविधा हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम RHS से सॉल्व करते हैं, RHS से। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो RHS है हमारा, ठीक है, इसमें मतलब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा में हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर बच्चों परिमेयकरण का अर्थ ये होता है जिसका परिमेयकरण किया जाता है, जैसे हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा हर है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो परिमेयकरण करने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम, जो चिन्ह होगा, जैसे यहाँ पर चिन्ह है प्लस, ठीक है, हम अपोजिट चिन्ह लेकर उसके इस तरीके से गुणा कर देंगे, ये परिमेयकरण कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया बच्चों, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। जब कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है, तो बच्चों क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो बच्चों इस तरीके से हम दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों अगले से सॉल्व करते हैं। ये जो साइन थीटा है वो इसके अपॉन में भी होगा, इसके अपॉन में भी होगा, क्योंकि साइन थीटा हर है और जो हर होता है वो सब के अपॉन में होता है, ठीक है, अंश में जितने भी पद होते हैं। तो बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के, और कॉज अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट के, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सर्वसमीका है इसे प्रूव किया जा सकता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए। जो दूसरा क्वेश्चन है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A बराबर 2 sec A हमें लेकर आना है। ठीक है बच्चों, इसके भी दो साइड हैं, ये LHS है और ये RHS। बच्चों इस क्वेश्चन को हम LHS से करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में यहाँ पर ज़्यादा पद हैं, जहाँ मतलब जिस साइड में ज़्यादा पद होते हैं क्वेश्चन को वहीं से करें तो ज़्यादा सुविधा होती है। ठीक है, तो बच्चों हम LHS से करते हैं इसे। LHS से बच्चों LHS है हमारा cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं इनमें, क्योंकि यहाँ का जो हर है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए हमारा एलसीएम हो गया इन दोनों का। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अब बच्चों कॉज ए की गुणा मतलब जब एलसीएम लिया है तो इसकी गुणा इससे होगी, तो जब इसकी गुणा इससे होगी तो बच्चों ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब बच्चों जब इसकी गुणा इससे करेंगे क्योंकि ये एक जैसे हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले सॉल्व करें इसे। कॉज स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब बच्चों कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों 1 कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस बच्चों यहाँ पर है प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है बच्चों, एक और एक क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब बच्चों 2 इसमें कॉमन है तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इससे ये कट गया तो बच्चों 2 अपॉन कॉस ए बचा। ठीक है, क्या बचा बच्चों 2 अपॉन कॉज ए, और बच्चों कॉज ए का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक ए होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रूव्ड होता है। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और 1 प्लस tan थीटा। 1 माइनस tan थीटा है। ठीक है, और बच्चों लेकर आना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमें सिद्ध करके लेकर आना होगा। दिया है बच्चों tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें लेकर आना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी दो साइड है LHS और RHS। ठीक है, तो हम LHS से इसे सॉल्व करते हैं। LHS से बच्चों ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा बराबर। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो tan थीटा है इससे हम लिख ले रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस इस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस
इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, साइन थीटा, ये जो कॉज है वो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा भी यहाँ पर बचेगा प्लस इसी प्रकार बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार बच्चों ये हो जाएगा कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने से पहले हम ज़रा इसे इस प्रकार लिख लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं तो बच्चों एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम रहा। ठीक है, जब एलसीएम ये रहा तो बच्चों साइन की गुणा इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस की गुणा ये इधर हो जाएगी तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं, आपने एक सर्वसम्यका पढ़ी होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, उस सर्वसम्यक से हम इसे सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जिससे हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे हैं बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो गया सर्व समीकरण से, साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये कॉस थीटा जो साइन थीटा है वो एक और साइन थीटा कॉस थीटा का हर है, इसीलिए ये इसके अपॉन में भी लिखा जाएगा और ये इसके अपॉन में भी लिखा जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस हमारा कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ तो बचा एक प्लस 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना था, यही हमारे RHS है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिद्ध किया जा सकता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यह है बच्चों 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है। ठीक है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए हमें लेकर आना है। बच्चों ये LHS और ये RHS। हम LHS इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है बच्चों, इस सेक ए को, इस क्वेश्चन को बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सेक ए है वो 1 के अपॉन में भी होगा, ठीक है, और सेक के भी अपॉन में होगा, सेक ए अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों 1 अपॉन सेक ए ये हमारा कॉज ए हो गया, ठीक है, प्लस और ये हमारा हो गया 1। इससे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस कॉज ए। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें लेकर आना है अपॉन में 1 माइनस कॉज ए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉज ए से ऊपर गुणा कर देते हैं और 1 माइनस कॉज ए से हम नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये सिद्ध करके लेकर आना है। तो बच्चों ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर a के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉज ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिद्ध किया जा सकता है, और ये हमारा क्या है, RHS। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें लिखा गया है कि कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वर्ष के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वसम्मिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके हमें सिद्ध करना है कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हमें इस सर्वसम्मिका से हमें ये सिद्ध करके लेकर आना होगा। ठीक है बच्चों, इस सर्वसम्मिका से हमें ये सिद्ध करके लेकर आना है। सबसे पहला जो काम है इसमें बच्चों वो ये है, जो कॉज ए और जो साइन ए इसमें दे रखे हैं LHS में, उसे हम कॉसेक और कॉट में चेंज करें। ठीक है, तो LHS से देखते हैं बच्चों, LHS से तो बच्चों ये हो जाएगा कॉज ए। बच्चों ऐसा करते हैं, हमें कॉट और कॉसेक बनाना है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करते हैं, हम मतलब ऊपर से साइन ए को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब साइन ए कॉमन लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कॉज ए अपॉन साइन। कॉमन का मतलब होता है भाग देते हैं। ठीक है, और साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए। इसी प्रकार नीचे से हम साइन ए कॉमन लेते हैं, जब साइन ए कॉमन लेंगे तो कॉज ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। साइन ए से साइन ए हमारा कट जाएगा। बच्चों कॉज अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा, कॉट माइनस 1 प्लस और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, अब ये कॉट ए हो गया बच्चों हमारा, प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा कॉट कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, ठीक है, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चों हमें लेकर आना है कॉसेक
ए प्लस कॉट ए। तो बच्चों ये इसे लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी से मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर और कॉसेक ए प्लस कॉट ए से हम नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, हम क्योंकि हमें ऊपर लेकर आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम इसे हम ऐसे रहने दें, मतलब इससे इसकी गुणा नहीं करें, हमें इसे इसी प्रकार लिख रहने देते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, ये तो हमें सिद्ध करके लेकर आना है, इसीलिए हमने ऐसा ही रहने दिया इसे। अब क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से इनकी हम गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं बच्चों, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कि जब हम इससे गुणा करेंगे, ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब बच्चों अगले देखते हैं इसे, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब बच्चों कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। बच्चों इसे हम पहले इस तरीके से लिखें, अब देखते हैं बच्चों कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। बच्चों आपने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जब हम मतलब 1 को इधर ले आए और कॉसेक स्क्वायर ए को अगर इधर ले आए तो बच्चों ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस के 1 होगी। ठीक है, अब ये दोनों सेम है इसलिए ये कट जाएंगे, यानी क्या बचेगा हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं जो हमारी RHS साइड है। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यह है बच्चों अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो बच्चों इसमें भी 2 साइड है तो हम LHS से इसे सॉल्व करते हैं। यह है बच्चों 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और इसका है रूट। ठीक है, लोग दिए सर जरा।